नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राजपथ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजपथ में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ प्रगति मैदान में 5 घंटे तक मीटिंग की और मोदी ने इस दौरान मंत्रियों से कहा कि 9 साल के कामकाज का अपने मंत्रालय के काम का प्रचार और प्रसार वो तेजी से करें, साथ ही अगले 25 साल के लिए फोकस करके प्लानिंग करें। 12 उपलब्धियों का कैलेंडर भी बनाए। आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हलचल रही। दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करीब 5 घंटे चली। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, मंत्रिपरिषद के साथ एक सार्थक बैठक जहां हमने विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने बैठक से जुड़ी तस्वीरें भी साझा की। बैठक में कई मुद्दों पर गहन मंथन हुआ और 2047 तक के रोड मैप पर चर्चा हुई। अगले 25 साल तक के लिए रोड मैप पर फोकस। 2 साल की नहीं बल्कि 25 साल की करें तैयारी। हर मंत्री अपने कामकाज का प्रचार प्रसार करे। मंत्रालय की 12 बड़ी उपलब्धियों का कैलेंडर बनाएं। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर दिया गया। बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस रहा। नीतिगत मुद्दों पर 5 घंटे तक मंथन हुआ। 2024 में जीत के लिए पीएम मोदी ने मंत्र दिया। Nothing about the elections, only about what has been done by the party. All right? नहीं, कोई मूल मंत्र नहीं है। काम करो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ ये महत्वपूर्ण बैठक हुई तो दूसरी तरफ बीजेपी ने 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन पर फोकस का भी संदेश दे दिया। और माना जा रहा है कि बीजेपी अभी 6 और राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। ये पूरी जोर आजमाइश 2024 के लिए ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्या कुछ बदलेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्या क्या नहीं हो पाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई इस वक्त जानना चाहता है। और इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात हुई, बातचीत हुई और क्या कुछ हुआ? क्या यूसीसी पर फाइनल बात हो गई है? क्या सब कुछ डन है? और क्या देश में यूसीसी जल्द ही लागू हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाबों को तलाशती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों पूरे देश में यूसीसी पर बहस जारी है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर आज पीएम मोदी से भी मिले। ऐसे में संकेत इस बात के हैं कि यूसीसी पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश में एक कानून लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को बाबा नीम करोड़ी का मोमेंटो और उत्तराखंड का चावल भेंट किया। मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जोशीमठ में प्रभावित लोगों के लिए सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। देखिए, सभी विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा। सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यूसीसी कमेटी ने 2,35,000 लोगों के विचार लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने धार्मिक संगठनों से भी बात की है और इन सब आधारों पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सीएम धामी ने बताया कि अभी ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तराखंड के हिसाब से ड्राफ्ट बनाया है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर इस पर काम हो रहा है, इसीलिए कमेटी ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखा होगा। बात अगर उत्तराखंड के ड्राफ्ट की करें तो इसे तैयार करने में 63 बैठकें, 40 जगहों का दौरा और 2,31,000 लोगों के लिखित विचार लिए गए हैं। अमित शाह से
देखिए, किसी भी राज्य के विकास में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है और इसी कड़ी में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के रविंद्र भवन से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से संवाद भी किया, जिसका लाइव प्रसारण सभी जिलों और मुख्यालयों पर किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत आज के युवा अपने मनपसंद विषय को लेकर के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। एक ऐसी योजना लॉन्च कर रहे हैं जो युवाओं में एक नया उत्साह, आशा और विश्वास भरेगी। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना अपने आप में ये देश का अनूठा प्रयोग है, क्योंकि 1500 रुपया वगैरह तो हो जाता था किसी को कहीं बाकी कुछ, लेकिन हम 8 से लेकर 10,000 रुपया महीना देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। युवा हमारे काम सीखेंगे, मुझे लगता है मैक्सिमम को तो वही जॉब मिल जाएगा।